ज्यादा चिंता आपको बीमार कर देगी। सही कहा है, किसी ने चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। इस दुनिया में कुछ लोग बेवजह चिंता करते हैं, बिना किसी कारण ही अपने आप को और मन को परेशान करते रहते हैं। चिंता हमें बीमार करते हैं। एक गांव में एक किसान था जिसे एक बहुत ही बुरी आदत लग चुकी थी, और वह आदत थी बेवजह चिंता करने की। वह हर समय किसी ना किसी चीज की चिंता करता ही रहता था। वो हर समय सोचता रहता कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, जबकि उसकी जिंदगी में अभी तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था। उसके पास एक बड़ा सा खेत था जिसमें अच्छी खासी फसल हो जाती थी। खेती करने के लिए 2 बैलगाड़ियां थी, एक अच्छा घर था, एक पत्नी और 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे। लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी अनहोनी के बारे में सोचकर बेवजह चिंता करता रहता था। कभी सोचता कि अगर मेरी फसल में कीड़े लग गई तो क्या होगा? अगर आवारा पशुओं ने फसल को बर्बाद कर दिया तो क्या होगा? अगर सूखा पड़ गया या अत्यधिक बारिश हो गई तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। ऐसे ही वो भविष्य की अन्य बातों के बारे में सोचकर बेवजह चिंता में डूब रहा था, जैसे कि कहीं खेती के समय मेरे बैल बीमार ना पड़ जाए, मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, कहीं बुढ़ापे में मुझे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, मेरे बच्चे बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखेंगे भी या नहीं, वगैरह वगैरह। अपनी इस लगातार बिना वजह चिंता करने की आदत की वजह से वो बीमार और परेशान लगता था, और अब उसका किसी भी काम में मन भी नहीं लगता था। उसकी पत्नी ने भी इस बात को अनुभव किया कि उसे बिना मतलब चिंता करने की आदत पड़ चुकी है। उसने उसे कई बार समझाने की कोशिश भी की, तुम बेवजह चिंता करना छोड़े दो, लेकिन उसके समझाने का कोई मतलब नहीं रहा। उसे पता चला कि नगर में महात्मा गौतम बुद्ध आए हैं, जिनके पास सारी समस्याओं का हल है। फिर एक दिन वह उसे लेकर महात्मा गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुंची। महात्मा गौतम बुद्ध बहुत ही बुद्धिमान और ध्यानी महात्मा थे। किसान और उसकी पत्नी अपनी सारी समस्या महात्मा गौतम बुद्ध के सामने रखती है। किसान ने कहा, हे महात्मा, मैं हर समय किसी ना किसी बात की चिंता करता रहता हूँ। मैं ज्यादातर उन बुरी चीजों के बारे में सोचकर चिंतित होता रहता हूँ जो अभी तक मेरे साथ हुई ही नहीं। किसान की समस्या को पूरे ध्यान से सुनने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम दोनों कल सुबह आना और फिर मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। अगली सुबह जब किसान और उसकी पत्नी महात्मा गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध बहुत ही चिंतित अवस्था में जमीन पर पालती मार कर बैठे हुए हैं, और उनके सामने एक दूध से भरा गिलास रखा हुआ है। महात्मा गौतम बुद्ध बार बार उस दूध के गिलास की तरफ देख रहे हैं, और फिर कभी अपना हाथ अपने सिर पर रखते तो कभी जमीन पर। वह बहुत ही चिंतित और बेचैन दिखाई पड़ रहे थे। यह देखकर किसान ने पूछा, महात्मा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आपके समक्ष दूध रखा है, आप इसे पी क्यों नहीं लेते? महात्मा गौतम बुद्ध बोले, मुझे चिंता हो रही है कि कहीं इस दूध को बिल्ली न पी जाए, या फिर मैं कहीं जाऊं और तो क्या पता, या दूध कहीं गिर जाए। मैं दूध को पीना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरा भी मन नहीं है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अगर यह दूध खराब हो गया या कोई गंदी चीज इस पर पड़ गई तो फिर क्या होगा? इतना सुनकर किसान जोर जोर से हंसने लगा। किसान ने हंसते हुए कहा, इसमें इतनी चिंता करने वाली कौन सी बात है? यह दूध ही तो है। अगर इसे बिल्ली ने गिरा दिया या यह खराब हो गया या फिर किसी ने इसे पी लिया तो क्या हो गया? यह आपको दोबारा मिल जाएगा, और वैसे भी आपका चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि ना तो अभी इसे बिल्ली ने गिराया है, ना ही खराब हुआ है, और ना ही अभी इसे किसी ने पिया है, और हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हो भी ना। किसान के मुंह से यह बातें सुनकर महात्मा गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भविष्य की उन घटनाओं की चिंता करना व्यर्थ है जो अभी हमारे साथ हुई ही नहीं, और बहुत बड़ी संभावना है कि वह कभी होगी भी नहीं, और अगर होगी तो जिस चीज को तुम एक बार हासिल कर सकते हो उसे तुम दोबारा भी हासिल कर सकते हो, और अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि समस्याओं के आने के साथ ही उन समस्याओं का सामना करने की हिम्मत भी अपने आप ही आ जाती है। यह बातें सुनने के बाद किसान को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर एक थप्पड़ मारकर उसे नींद से जगा दिया हो। उसे महसूस हुआ कि वह भी तो यही गलती कर रहा है,
वह भी तो भविष्य की उन घटनाओं के बारे में सोचकर चिंतित हो रहा है जो अभी तक घटी ही नहीं और शायद कभी घटेगी भी नहीं। किसान महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, इतनी आसानी से मुझे मेरी गलती का एहसास करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आज से पूरा प्रयास करूंगा कि मैं बेवजह चिंता करना बंद कर दूंगा। एक लोकप्रिय कहावत है, अगर तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलो, अगर तुम खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, लेकिन एक समय में सिर्फ एक ही काम करो, चिंता न करो। इस लोकप्रिय कहावत के अर्थ ने मुझे हैरान कर दिया था, और सच कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहावत के अर्थ में ही वो राज छुपा है जिसे अगर किसी ने अच्छे से समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो वो चिंता के बंधन से ही हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। इस कहावत के अर्थ के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि हमारे दिल दिमाग में इस तरह के विचार ज्यादा चल रहे होते हैं। पहला, क्या मैंने यह काम सही से किया? दूसरा, क्या मैं इसे और बेहतर कर सकता था? तीसरा, इसका परिणाम क्या होगा? और चौथा, लोग मेरे और मेरे काम के बारे में क्या सोच रहे होंगे? यह ऐसे कुछ विचार हैं जो हमारे दिमाग में ज्यादातर समय चलते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमने इन विचारों के साथ जीना सीख लिया है, और हमारा दिमाग काम भी ऐसे ही करता है कि अगर हमने इसे किसी काम को कई बार करवा लिया तो फिर ये उसे अपनी आदत बना लेता है और फिर हमारे चाहे बिना भी उस काम को करने का प्रयास करता है। शुरुआत में तो हम किसी भी काम को अपनी इच्छा से पूरे होशो हवास में करते हैं, लेकिन बाद में वो हमारी आदत बन जाता है और फिर हम बस बेहोशी की हालत में बिना सोचे समझे उस काम को करते चले जाते हैं। जब एक बच्चा छोटा होता है तब उसे पता नहीं होता कि चिंता क्या है, लेकिन जैसे ही वह थोड़ा बड़ा होता है माँ बाप कहना शुरू कर देते हैं, बेटे आपको स्कूल का काम करना है, आपको उसकी चिंता नहीं हो रही है, आपके परीक्षा आने वाले हैं, आपको उसकी चिंता करनी चाहिए। और ऐसे ही न जाने कितनी सारी चीजों के लिए बच्चों के आसपास के लोग उसे चिंता करने के लिए कहते हैं, और वह छोटा बच्चा इस बात को मान लेता है। यह अच्छा, किसी भी काम को करने के लिए हमें उसकी चिंता करनी पड़ जाती है, और फिर वह भी किसी काम की घटना के बारे में बार बार सोचने लगता है। शुरुआत में तो वह यह काम जानबूझकर करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका मन इसे अपनी आदत बना लेता है, और फिर ना चाहते हुए भी उसका मन एक ही विचार के बारे में बार बार सोचता रहता है, और फिर वह अपनी पूरी जिंदगी चिंता के इस जाल में फंस कर रह जाता है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान है ऊपर बताई गई जिन कहावत का अर्थ यानी जागरूकता। हमें अपने विचारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। हमें थोड़ी देर रुककर इस बात पर ध्यान देना होगा कि कहीं हम ना चाहते हुए भी एक ही घटना के बारे में तो बार बार नहीं सोच रहे हैं। हमें पूरी जागरूकता के साथ यह देखने का प्रयास करना होगा कि पूरे दिन हमारे अंदर इस तरह के विचार उठते रहते हैं। अब आप पूछ सकते हैं, केवल जागरूकता क्या करेगी? मैं कहता हूं यह काफी है, यह मन को शांत करने के लिए पर्याप्त है, मन को अपने स्वभाव का एहसास कराने के लिए पर्याप्त है। और जीवन में जागरूकता लाने का सबसे आसान तरीका है ध्यान करना। ध्यान करने के दौरान अपने विचारों पर ध्यान देना, और जब आप पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे तब आप पाएंगे कि आपके मन में चलने वाले गैर जरूरी विचार एक एक करके अपने आप ही गायब होना शुरू हो जाएंगे, और फिर आप एक आनंदित और शांत जीवन अनुभव कर पाएंगे। सबसे बड़ी ताकत पहले से तुम्हारे पास है। बहुत समय पहले की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ लंबा सफर तय करके एक सुंदर गांव पहुंचे। महात्मा गौतम बुद्ध ने कुछ दिन उसी गांव में रुकने का निश्चय किया। महात्मा गौतम बुद्ध के आने का समाचार गांव में आग की तरह फैलने लगा, और कुछ ही देर में महात्मा गौतम बुद्ध के आसपास लोग इकट्ठा होने लगे और जमावट बढ़ने लगा। लोग कई तरह की समस्या लेकर वहां आने लगे। तभी एक बुजुर्ग रोते हुए गौतम बुद्ध के पास आए और कहा, है महात्मा, मेरा बेटा कुछ काम नहीं करता, गरीबी और कठिनाइयों के लिए ईश्वर को दिन रात कोसता रहता है। जब मैं समझाता हूं तो मुझसे ही बहस करने लगता है।
और घर का माहौल खराब हो जाता है। महात्मा, मैं जानता हूँ कि वह अपना नुकसान कर रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसे सही रास्ते पर कैसे लाऊं। महात्मा गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बुजुर्ग व्यक्ति से बोले, आप कोई बहाना बनाकर अपने बेटे को मेरे पास ले आइए। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हे महात्मा, मेरा बेटा किसी की बात नहीं सुनता, सबसे बहस करता है। मुझे डर है कहीं वो आपको भी कोई गलत बात ना कह दे। महात्मा गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, तुम बस उससे कहना कि मैं उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। महात्मा गौतम बुद्ध की बात सुनकर कुछ लोग बुजुर्ग के साथ उसके बेटे को बुलाने के लिए चल पड़े। दोपहर का समय था, लड़का अपने कमरे में सो रहा था। घर पहुंचते ही सबने उसे जगाया और उसे समझाना शुरू किया, लेकिन लड़का साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। वह बस एक ही बात दोहराता रहता कि सारे संत महात्मा पाखंडी और नकली होते हैं, मैं इनकी बातों में आने वाला नहीं। लेकिन जब गांव वालों ने उसे बताया कि महात्मा गौतम बुद्ध उसकी हर परेशानी का समाधान कर देंगे, तब जाकर वह महात्मा गौतम बुद्ध से मिलने को राजी हुआ। अपने बेटे को लेकर जब बुजुर्ग व्यक्ति ने महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंचे तो लड़का महात्मा गौतम बुद्ध को उल्टा बोलने लगा, किस बात के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया? अगर आप यह चाहते हो कि मैं ईश्वर को कोसना बंद कर दूं, तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, क्योंकि ईश्वर ने मुझे इस बेकार शरीर के अलावा दिया ही क्या है। धन जो शरीर के लिए जरूरी है वह तो मुझे मिला ही नहीं। अगर आप मेरी धन की समस्या खत्म कर सके तो ठीक है, नहीं तो अपना बेरिया बिस्तर समेटिए और आगे बढ़िए। लड़के की बातें सुनकर महात्मा गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगे और बोले, मेरी दोस्त, मैं तुमसे ईश्वर की कोई बात नहीं करता, लेकिन याद रखो कि व्यक्ति के सुख और दुख का कारण उसके कर्म ही होते हैं। इसलिए किसी और को कोसने की बजाय अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। महात्मा गौतम बुद्ध की बात सुनकर वह लड़का आग बबूला हो गया और कहने लगा, मुझे आपके भाषण से तो नींद आ रही है, इससे तो अच्छा मैं घर में सो रहा था। मैं यहाँ सिर्फ आपसे मदद के लिए आया हूँ, अगर आप मेरी समस्या हल कर सकते हैं तो कहे, नहीं तो गांव से चले जाइए। महात्मा गौतम बुद्ध थोड़ी देर शांत रहे और समझ गए कि यह लड़का बेहद अड़ियल किस्म का है। महात्मा गौतम बुद्ध उस नौजवान से बोले, मैं एक राजा को जानता हूँ और तुम्हें उससे धन दिलवा सकता हूँ, जिससे ना तुम केवल व्यापार कर सको बल्कि इतना धन मिलेगा कि तुम अमीर बन जाओगे, लेकिन बदले में तुम्हें भी उसे कुछ देना होगा। वह लड़का बोला, मैं राजा को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, राजा का एक पुत्र है जो जन्म से ही नेत्रहीन है। राजवैद्य ने कहा है कि अगर राजकुमार को किसी जीवित व्यक्ति की आंखें मिल जाए तब वो ठीक हो सकता है। अगर तुम अपनी दोनों आंखें राजकुमार को दे दो तो राजा तुम्हें तुम्हारी वजन के बराबर सोने के सिक्के देंगे, फिर तुम अपना जीवन आराम से बिता सकते हो। यह सुनते ही डर के कारण लड़के ने आंखों पर हाथ रख लिए और जोर से कहा, यह आप क्या बोल रहे हैं? जीते जी कोई अपनी आंखें कैसे दे सकता है? कोई कितना भी धन क्यों ना दे, मैं अपनी आंखें नहीं दे सकता। महात्मा गौतम बुद्ध बोले, कोई बात नहीं, दो नहीं तो सिर्फ एक ही आंख दे दो, फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारी वजन के बराबर सोने के सिक्के दिलवा दूंगा। वह लड़का फिर जमकर बोला, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे सोने का चाहे जितने सिक्के मिल जाए, मैं अपनी एक भी आंख नहीं दे सकता। मेरी आंखें अनमोल है। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, अगर तुमको और धन चाहिए तो बोलो, राजा मना नहीं करेगा। तब लड़का बोला, मेरी आंखें अमूल्य है, कृपया आप यह कहना बंद कर दें। मुझे किसी भी कीमत पर अपनी आंखें नहीं बेचनी। लड़के की बात सुनकर महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, अभी कुछ समय पहले ही तुम अपने शरीर को बेकार कहकर कोस रहे थे और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें अनमोल है। आंखें तुम्हारी शरीर का छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हारी आंखें अनमोल है तो तुम्हारा शरीर कैसे बेकार हो सकता है? अगर शरीर तुम्हें अनमोल लगता है तो तुम्हारी बुद्धि की क्या कीमत है? अगर यह सब अनमोल है तो जीवन शक्ति जो तुम्हें जिंदा रखे हुए हैं उसकी क्या कीमत है? सबसे बड़ी ताकत पहले से तुम्हारे पास है। महात्मा गौतम बुद्ध के शब्द सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वो महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में गिर के रोने लगा। फिर कहा, मैंने बहुत बार कोशिश की लेकिन मैं कुछ कर नहीं सका, इसलिए मैं इतना हताश और कड़वा हो गया। महात्मा गौतम बुद्ध ने लड़के को उठाया और कहा, मेरे दोस्त, इंसान का जन्म बहुत कीमती है।
केवल इंसान के पास ही इतना विवेक होता है कि वो सही गलत में अंतर कर सकता है। ताकतवर पशु पक्षियों में भी यह स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए अपने शब्दों की ताकत को पहचानो और किस्मत को कोसना बंद करो। जब सर पर परेशानी आती है तो हम सब नकारात्मक हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे पास कितनी सारी कीमती योग्यताएं हैं। महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षा। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि बनाने और मिटाने दोनों की शक्ति हमारी शब्दों में है। जब शब्द सच्चाई और दया से भरे होते हैं तो पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। इसलिए महात्मा गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि अपनी जुबान को अच्छे शब्द सिखाओ, अपने मन को अच्छे विचार सिखाओ, आँख, कान, नाक सबको प्रशिक्षित करो। इंद्रियां बहुत अच्छी दोस्त बन सकती है। यह हमको दुखों से पार ले जाएगी और जो चाहे हम प्राप्त कर सकेंगे। यह सब हम ध्यान, योग, प्राणायाम, विपश्यना से सीख सकते हैं।